जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर 23 दिसंबर से लेकर के और 20 जनवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कौन कौन से दिन मिल पाएंगे और कौन कौन से दिन नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं वो बीमारियां सभी पल और क्षण में दूर हो जाएं। आप लोगों को यहाँ आने के बाद कैसे कैसे क्या करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आशीर्वाद मिल जाए, और यहाँ पर कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है, और सुबह महाराज जी कितने बजे बैठते हैं और शाम के लिए कितने बजे उठते हैं, कितने लोगों को एक दिन में आशीर्वाद दे देते हैं, और यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं, कितने दिनों में फ़ायदा होने लगता है, वो सभी छोटी मोटी सभी जानकारियां, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां बारीकी से आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मनोना धाम आने के बाद आप लोगों को क्या क्या करना होगा, ताकि आप लोगों को पछताना बिल्कुल ना पड़े। अगर यह वीडियो आप लोग फुल देख लेते हो तो बताता हूँ कि आप लोगों को यहाँ आने के बाद ना ही तो कोई पछतावा रहेगा और ना ही आप लोगों को ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आप लोगों का नंबर आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। जितने भी लोग मनोना धाम आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जाना होता है महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जाने से पहले एक मात्र 20 रुपए की बोतल आती है जो कि श्याम जल की रहती है। उस बोतल को लेके जाना। जब महाराज जी के पास आप लोग पहुंच जाओ, फिर महाराज जी से कहना कि हमें कुछ बीमारियां परेशानियां हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं और वो बीमारियां परेशानी निकलने का शरीर में से नाम नहीं लेती हैं। आप लोग डिटेल में महाराज जी को बता देना। अगर ये है अपनी बीमारियां परेशानी महाराज जी को नहीं बताओगे तो आपकी परेशानियां दूर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यह परेशानियां महाराज जी को बतानी है, ना किसी और को। अगर सही तरीके से अपनी बीमारियां परेशानियां बता दी तो आपको आशीर्वाद वैसा ही महाराज जी देंगे। आशीर्वाद देने के बाद जल भी पढ़ के देंगे और उस जल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से पीना है टाइम बाई टाइम से, ताकि आप लोगों को अच्छा सा फायदा भी हो सके। जितने भी श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ आने के लिए कौन सी ट्रेन से आना होगा और कौन सी जगह आके उतरना होगा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। जो लोग मनोना धाम अभी के टाइम पे आना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को बताता हूँ, यहाँ की जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला। मनोना से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और दूसरा स्टेशन पड़ेगा वो है बरेली। वो आपको 40 से 45 किलोमीटर पड़ेगा। दोनों ही जगह से आप लोग बस से, ई रिक्शा, टेम्पो से आ सकते हैं। और बस से या फिर ई रिक्शा टेम्पो का जो भाड़ा रहता है बरेली का लगभग 90 या 100 रुपये रहेगा, और आंवला का लगभग 10 से 15 रुपये रहेगा, या 20 रुपये हो सकता है, लास्ट इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। आप लोग अगर बुक करके लाना चाहते हैं अपनी बाइक, बाइक नहीं, 4 व्हीलर कार से आना चाहते हैं, फिर भी आप लोगों को टैक्सी वहां पर बहुत सारी मिल जाएंगी और आप लोगों को मनोना धाम तक छोड़ देंगे। जब आप लोग मनोना धाम आएंगे तो आप लोगों को देखने को कुछ माहौल मिलता है ऐसा जो आप देख रहे हैं। यह जगह है टोकन वाली लाइन, और यहाँ टोटल 3 लाइनें लगती हैं। एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में आशीर्वाद लेने की, और दूसरी लाइन होती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, और तीसरी लाइन होती है टोकन वालों की। तो जो सबसे ज्यादा मेन मुख्य लाइन होती है वो है महाराज जी वाली। तो आपको सबसे पहले महाराज जी वाली लाइन में लगना होगा, और उसके लिए आप लोगों को फुल तैयारियां कर लेनी होंगी। जैसे कि आपको मोटे मोटे कपड़े पहन लेने होंगे पहले से ही, क्योंकि इसमें नंबर जो आता है वो 1 घंटे में नहीं आता है, बल्कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7, 8, 10 घंटे तक आपके लग सकते हैं। अगर आप ना जल्दी नंबर लाना चाहते हो तो सुबह को लगभग 5 बजे और 6 बजे, 7 बजे लाइन में लग जाए, ताकि आप लोगों का जल्दी नंबर आ सके। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, भाई श्याम जल की जो बोतल रहती है मात्र 20 रुपए की, वो लेके लगना, फिर जाकर के महाराज जी के पास आशीर्वाद लेना। यह आशीर्वाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। आशीर्वाद लेने के बाद ही आपकी परेशानियां रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, वो एकदम ठीक हो जाती हैं। काफी लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बीमारी एक बार में ठीक नहीं हो पाती है। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर वही लोग आते हैं जो बीमारियों से उलझे रहते हैं और उनकी बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। तो आप लोगों के लिए लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम का। तो आप लोग यहाँ आने के बाद वही सिंपल सा कार्य है वो आप लोग कर सकते हैं। अब एक कार्य और रहता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रसाद चढ़ाना और अर्जी लगाना। इससे भी बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं फायदे बताऊंगा। पहले आप लोगों के लिए महाराज जी का जो मिलना होता है वो कितना जरूरी होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी आपकी बीमारियां परेशानियां होती हैं, चाहे तो भाई आपको कैंसर सही, चाहे किडनी खराब सही, या फिर और भी कोई छोटी मोटी बीमारियां हर व्यक्ति के अंदर रहती हैं। काफी लोगों के अंदर बड़ी बीमारियां, काफी लोगों के अंदर छोटी छोटी बीमारियां रहती ही हैं। तो आप लोगों को मैं डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पर सभी A to Z बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मात्र
श्याम जल पीने से और महाराज जी के आशीर्वाद लेने से। यही आपका प्रोसेस रहता है। काफी लोगों की आगे चल करके कुछ मन्नतें होती हैं फ्यूचर में, तो उन लोगों के लिए प्रसाद चढ़ाना और अर्जी लगाना बेहद जरूरी रहता है। और काफी लोगों की बहुत सारी मन्नतें रहती हैं, वो पूरी करने के लिए अर्जी और प्रसाद चढ़ाते हैं। ये वाला जो भाई जगह देख सकते हो, एरिया पूरा एरिया भरा पड़ा है, महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले लोगों का है। तो यहाँ पर ज्यादातर महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले लोग आप लोगों को दिखेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखो यहाँ का जो भीड़ का माहौल है वो किसी दिन घट जाता है बहुत ज्यादा और किसी दिन बढ़ जाता है, एक जैसा कभी नहीं रहता है। किसी दिन बहुत ज्यादा, किसी दिन बहुत कम। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे यहाँ पर आकर के अर्जी लगाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। आप लोगों के लिए ये मेन मुख्य काम और बहुत ही अच्छा काम रहेगा। इसमें खर्चा जो टोटल कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा, मैं वो आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। जो आपका जो खर्चा आएगा टोटल, वो लगभग भाई प्रसाद चढ़ाने का, बच्चे के लिए प्रसाद चढ़ाओगे तो 51 रुपए का है, और बड़े व्यक्तियों को जैसे अपने आप के लिए प्रसाद लेोगे वो चढ़ाओगे तो कम से कम 101 रुपए का है। तो ये अपना मिनिमम खर्चा मान के चल लेना। अगर अर्जी लगाओगे तो अर्जी चाहे तो बच्चे के लिए लगाओ चाहे अपने लिए लगाओ तो 61 रुपए की लगेगी। इसमें 61 रुपए का खर्चा आएगा। अर्जी और प्रसाद एक ही मंदिर में चढ़ जाएंगे आपके। पहले प्रसाद चढ़ेगा फिर अर्जी चढ़ेगी। मैं बारी बारी से दोनों चीजों का बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले आपको लेना है अर्जी फार्म। अर्जी फार्म ही एक पैकेट टाइप का मिलता है, उसमें अर्जी फार्म होता है, वो भरना पड़ेगा आप लोगों को। और अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वालों की सहायता से भर लेना ताकि आप लोग अच्छी तरह से काम कर पाए। भरने के बाद उस पैकेट में रख देना है, उसमें अपनी तरफ से 61 रुपए रख देने हैं। फिर आपको प्रसाद लेना है। प्रसाद जो मात्र 51 रुपए और 101 रुपए का प्रसाद आता है। फिर आपको दोनों ही चीज लेके मंदिर में पहुंच जाना है। अब यह मत कहना कि हर व्यक्ति को प्रसाद चढ़ाना होगा, हर व्यक्ति को अर्जी लगानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है तो आप लोग कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग में से 10-20 लोग 50 लोग ही अर्जी लगाते हैं और बहुत सारे प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और ऐसे भी होते हैं लगभग 50% व्यक्ति जो केवल दर्शन करके आते हैं खाटू श्याम बाबा की। मन्नतें उनकी भी पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से खाटू श्याम बाबा के दरबार से खाली हाथ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोगों के जो काम बनते हैं वो भाई बिना प्रसाद के, बिना आशीर्वाद के, बिना श्याम जल पिए भी बन जाते हैं। क्योंकि खाटू श्याम बाबा का कृपा जो बनी रहती है हर एक व्यक्ति पर बनी रहती है। तो आप लोग एक गलत सहमी मत डालना कि प्रसाद चढ़ाएंगे तभी हमारी मन्नतें पूरी होंगी। आप लोग सच्चे मन से जाएं तो आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भला हो सकता है, कुछ भी बीमारियां हैं वो सभी ठीक हो सकती हैं। अब आप लोगों का भाई अगर मन है तो आप लोग प्रसाद चढ़ाएं, अर्जी लगाएं। तो आप लोग प्रसाद जब चढ़ाएंगे तो आधा प्रसाद आपका वहां मेन गेट पे ही ले लिया जाता है और आधा प्रसाद आपको वापस दे दिया जाता है। फिर अंदर जाकर के आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, वहां पर अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगेंगे और वहां जाकर के अपनी अर्जी लगाएंगे। यहाँ का जो माहौल है वो देख सकते हो। अभी के टाइम पे काफी लोग आए हुए हैं और खाटू श्याम बाबा के मंदिर की लाइन है। यह लाइन वो ज्यादातर, हाँ भीड़ की भी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है। ज्यादातर जो भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो सोमवार वाले दिन। जैसे कि आज सोमवार है तो आज बहुत ज्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि सोमवार वाले दिन ज्यादातर लोग प्रसाद चढ़ाने वाले और आशीर्वाद लेने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो भीड़ आप लोगों को खास तौर से देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद मंगलवार को भी थोड़ी भीड़ मिलेगी, थोड़ी बहुत घट सकती है। फिर बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर आप लोग आ जाएं, फिर बाद में कहीं हमें महाराज जी नहीं मिले। हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं महाराज जी, बुधवार और गुरुवार। बाकी की अगर कोई और दिन नहीं बैठते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा ताकि आप लोग, काफी दूर दूर से मैंने देखा भी है यहाँ पर लोग लगभग 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना होनी चाहिए। क्योंकि लोग तो पहले से ही परेशान है, फिर भाई उन्हें यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत पड़ जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी देना चाहूंगा रुकने की और खाने की। क्योंकि जब लोग आते हैं यहाँ पर तो खाना और रुकना सभी के लिए एक आम बात रहती है। क्योंकि अगर आप लोग रुकना चाहते हैं यहाँ पर तो जो आपका टोटल खर्चा आएगा वो भाई, अगर फ्री में रुकना चाहते हैं तो फ्री की भी जुगाड़ बताऊंगा। पहले फ्री वालों की बता देते हैं क्योंकि सबके पास अच्छा बजट नहीं हो पाता है, सबके पास बहुत सारा पैसा नहीं हो पाता है। तो आप लोगों की डिटेल में बता देता हूँ। जो महाराज जी द्वारा 3 साइड बनवाए गए हैं तो उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। अपना जो ओढ़ने बिछाने का सिस्टम है वो साथ में लेकर के आए और हो सकता है कि यहाँ पर भी मिल सकता है। मैं जानकारी लूंगा कि वो ठंडों का जो अपडेट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ, वहां से सभी जानकारी छोटी मोटी लेकर के।
अब आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यही है कि जो लोग फ्री में रुकना चाहते हैं तो महाराज जी द्वारा टीन शेड में रुक सकते हैं। फिर जो बनवाए हुए हैं और दुकानें हैं जो प्रसाद बेचता है उन पे भी आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उनमें भी कोई रुपए पैसा नहीं जाता है। फिर खाने की बात करें तो लगभग 60 रुपए से 150 रुपए तक का खाना पड़ेगा। जो लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं तो वीआईपी का रेंट पड़ेगा वो एक व्यक्ति का 24 घंटे का 300, 350, 400 भी हो सकता है, 200 रुपए भी हो सकता है। तो सभी प्रकार के यहाँ पर भाई होटल वाले कमरे मिल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सभी प्रकार के यहाँ पर कमरे और खाना रहना सभी बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों का हो जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है।